स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। मैं हूं आपका होस्ट आदित्य और आप देख रहे हैं व्रत कथाएं। तो शुभारंभ करते हैं। शीतला माता की कहानी एवं व्रत कथा। शीतला अष्टमी का पर्व चैत्र पूर्णिमांत फाल्गुन अमावस्यांत कैलेंडर के हिंदू महीने में कृष्ण पक्ष के दौरान अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व माता शीतला को समर्पित है, जो स्त्री शक्ति का अवतार है। शीतला माता देवी पार्वती का अवतार है। उनका वाहन गधा है। गौरतलब है कि हिंदू धर्म में प्रत्येक देवता का एक वाहक होता है, जिसे आमतौर पर वाहन के रूप में जाना जाता है और ये देवी के आसन के रूप में कार्य करता है। हथियार और कलश धारण करने वाली अन्य हिंदू देवी देवताओं के विपरीत शीतला माता के दाहिने हाथ में झाड़ू और बाएं हाथ में एक औषधीय जल का बर्तन है। झाड़ू से वे रोग पैदा करने वाले कीटाणुओं को दूर भगाती हैं और चेचक और अन्य रोगों को ठीक करने के लिए औषधीय जल का उपयोग करती हैं। चिकन पॉक्स और चेचक जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहने के लिए देवी शीतला की प्रार्थना करने के लिए इस दिन की पूजा की जाती है। शीतला शब्द का अर्थ शीतलता या ठंडक होता है। त्योहार उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से मनाया जाता है। देश के दक्षिणी भागों में देवता को देवी मरियम्मन या देवी पोलेरम्मा के रूप में पूजा जाता है। इसलिए ये त्योहार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में पोलाला अमावस्या के नाम से भी मनाया जाता है। ये कथा बहुत पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है। यही सोचकर शीतला माता ने धरती पर आने का निर्णय लिया और धरती में आते ही शीतला माता ने एक बुजुर्ग महिला का रूप ले लिया। तभी शीतला माता राजस्थान के डूंगरी गांव में पहुंची और इधर उधर की गलियों में घूमने लगी। जैसे ही शीतला माता गलियों में घूम रही थी, तभी अचानक से उनके ऊपर किसी महिला ने चावल का उबलता हुआ पानी डाल दिया। उबला हुआ पानी डालने के कारण शीतला माता की शरीर में छाले निकल आए, जिसके कारण शीतला माता को बहुत जोर से जलन होने लगी और पूरे शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। जिसके कारण शीतला माता गलियों में सभी के पास गई और कहने लगी, मेरी मदद करो, मेरे ऊपर किसी ने गर्म पानी डाल दिया है, जिसके कारण मेरे पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं की और सभी ने उनको अनदेखा कर दिया। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद जब शीतला माता एक कुम्हार के पास पहुंची, तो उस कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को देखा कि इनके शरीर में तो बड़े बड़े छाले पड़े हैं और माताजी ने कुम्हार की पत्नी से कहा, मेरी मदद करो, मेरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही है और बहुत तेज जलन हो रही है। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, माँ जी आप यहाँ बैठ जाइए। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी शीतला माता पर एक मटके से ठंडा पानी डाला, जिससे उनको जलन में थोड़ी शांति प्रदान हुई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माँ जी मेरे घर में रबड़ी और दही रखा है, जो कल रात का है, आप इसको खा लीजिए। जिसके बाद शीतला माता जी कुम्हार की पत्नी के दिए हुए रात के बासी खाने को खाया, जिससे उनको दर्द में आराम मिल गई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा कि माँ जी आपके बाल तो चारों तरफ से बिखर गए हैं, लाइए मैं आपके बाल को बांध देती हूँ। जैसे ही कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता के बालों को बांधना शुरू किया, तो उसने देखा कि उस बुजुर्ग महिला के पीछे भी एक आंख है, जिसको देखकर कुम्हार की पत्नी बहुत डर गई और वहां से भागने लगी। तभी शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी को रोका और उनसे कहा कि तुम मुझसे डरो नहीं, मैं शीतला माता हूँ। मैं यहाँ देखने आई थी, यहाँ पर मेरी कौन कौन पूजा करता है। और ऐसा बोलकर शीतला माता अपने असली रूप में आ गई। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने जैसे ही शीतला माता को असली रूप में देखा, तो वह तुरंत शीतला माता के पास गई और कहने लगी, माता मैं आपको अपने घर में कहाँ पर बिठाऊं? मेरे घर के चारों तरफ तो गंदगी फैली हुई है और बैठने तक की जगह नहीं है। जिसके बाद शीतला माता उस कुम्हार की पत्नी के पाले हुए गधे पर बैठ गई और फिर उन्होंने कुम्हार के घर की साफ सफाई कर कुम्हार के घर की दरिद्रता को एक दलिया में भरकर बाहर फेंक दिया। जिसके बाद शीतला माता ने उस कुम्हार की पत्नी से खुश होकर कहा कि मांगो, तुम्हें जो वरदान मांगना हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तभी कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता से कहा, माता आप हमें वरदान के रूप में इतना दीजिए कि आप हमारे राजस्थान के डूंगरी गांव में ही निवास करें और जो भी मनुष्य सप्तमी और अष्टमी को आपकी पूजा करें, व्रत रखें और आपको ठंडे भोजन से भोग लगाएं, आप उनके घर की गरीबी भी खत्म करें और जो भी महिला आपकी पूजा सच्चे मन से करें, आप हमको अपना आशीर्वाद दें और सभी लोगों को रोग से मुक्त करें। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी की बात मानकर कहा, तथास्तु तुम्हारा यह वर जरूर पूरा होगा। जिसके बाद शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी से कहा कि तुम अपने घर में इस घड़े के पानी को चारों ओर से छिड़क लेना, क्योंकि कल पूरे गांव में आग लगेगी, लेकिन तुम्हारे घर में नहीं लगेगी। जिसके बाद कुम्हार की पत्नी ने शीतला माता की बात मानकर घड़े के पानी को अपने घर के चारों ओर छिड़क लिया।
जब अगला दिन शुरू हुआ तो सबके घर में आग लग गई, लेकिन कुम्हार के घर में आग नहीं लगी, जिसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वह सभी लोग राजा के पास गए। उनको सारी बात बताई कि हमारे घर में आग लगी है और कुम्हार के घर में आग नहीं लगी है। राजा भी ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया, जिसके बाद राजा ने अपने सेवक को भेजकर उस कुम्हार की पत्नी को अपने दरबार में बुलवाया। जब कुम्हार की पत्नी राजा के दरबार में पहुंची है, तब राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारे घर को छोड़कर बाकी सभी घर में आग कैसे लगी है, तुम्हारे घर में आग क्यों नहीं लगी? तब कुम्हार की पत्नी ने बताया, कल मेरे घर में शीतला माता आई थी और उन्हीं की कृपा से ऐसा हुआ है। ये सुनकर राजा और सभी गांव वाले एकदम स्तब्ध रह गए। फिर राजा ने पूरे गांव में सभी लोगों से कहा, आज से सभी लोग शीतला माता की पूजा करेंगे। और तभी से डूंगरी गांव का नाम शीत की डूंगरी पड़ गया और राजस्थान में शीतला माता का बहुत बड़ा मंदिर बनाया गया है, जहां पर हर साल मेला लगता है। बहुत सारे लोग मेले में आते हैं। शीतला माता ने कुम्हार की पत्नी पर जैसी अपनी कृपा की, वैसी कृपा सब पर करे। श्री शीतला माँ सदा हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य प्रदान करने की कृपा करे। श्री शीतला माता की जय। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ये कहानियां अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पुण्य लाभ अर्जित करें।